बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज के इस दी बार एसोसिएशन जयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच में हमारे माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति श्री MM श्रीवास्तव जी, माननीय न्यायाधिपति श्री फरजंद अली साहब, माननीय न्यायाधिपति उमाशंकर व्यास जी, हमारे बहुत ही जुझारू और जिन्होंने अपने पत्रकार जीवन में एक नई ऊंचाइयों का छुआ हो, ऐसे मेरे साथी विधायक भाई गोपाल शर्मा जी, नवनिर्वाचित अध्यक्ष भाई पवन शर्मा जी, नवनिर्वाचित महासचिव भाई राजकुमार शर्मा जी, निवर्तमान अध्यक्ष कमल किशोर जी, निवर्तमान महासचिव मनोज कुमार जी, वरिष्ठ अधिवक्ता और इस चुनाव समिति के भाई योगेंद्र तमड़ जी, दिलीप सिहाग जी, वीरेंद्र कुमार यादव जी, प्रहलाद जी शर्मा, गजराज सिंह जी राजावत साहब, जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती नंदिनी व्यास जी, बलजीत सिंह जी, अजीत कुमार जी और वरिष्ठ अधिवक्ता जो हमारे सामने बैठे हैं कैलाशनाथ भट्ट जी, डॉक्टर अखिल शुक्ला जी, कांता प्रसाद जी, मुकेश जोशी जी, शिवचरण साहू जी, सुभाष खंडेलवाल जी, सुरेंद्र नरूका जी, गिरिराज जी, अजय जैन जी और मेरे सामने जितने भी बैठे सभी मेरे परिवार के सभी अधिवक्ता बंधुओं, मैं आप सभी को नमस्कार करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। और उससे पहले मुझे पता चला है कि इस प्रांगण में फौजदार गणेश जी विराजे, मैं उनको नमन और प्रणाम करता हूं। मित्रों, मेरे को लगा कि ये कार्यक्रम उनका कार्यक्रम है जो कि जिसको न्याय नहीं मिलता है उसको न्याय दिलाने का काम करते हैं। जब मेरे को बताया गया पवन जी और राजकुमार जी ने, तो मैंने कहा कि मैं निश्चित रूप से ही आपके कार्यक्रम में आऊंगा। कार्यक्रम में उपस्थित सभी वकील साथियों, विधि वेताओं और जो यहाँ कर्मचारी हैं, उन सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। मैं जयपुर बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित अध्यक्ष पवन शर्मा जी, छोटे भाई राजकुमार शर्मा सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य और पदाधिकारियों को चुनने पर मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। लोकतंत्र के मजबूत स्तंभों में कार्यपालिका और विधायिका के साथ साथ न्यायपालिका का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। भारत की न्यायपालिका का दुनिया में आज भी बहुत ही सम्मान के साथ नाम लिया जाता है। मुझे यह कहते हुए काफ़ी प्रसन्नता हो रही है कि अधिवक्ता वर्ग अभी से नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर के संविधान निर्माण तक बहुत बड़ा योगदान अधिवक्ताओं का रहा है। समाज में अगर हम कहते हैं तो अधिवक्ता का स्थान, दर्जा बहुत ऊंचा है। क्यों? कि वो समाज के उस तबके से जुड़ करके मिलकर के रहते हैं
और वो समाज के व्यक्ति की नब्ज को जानते हैं। उस व्यक्ति को वो जानते हैं कि इसको क्या परेशानी होती है। मित्रों, मैंने कई बार देखता हूं कि हमारे अधिवक्ता ऐसे व्यक्ति, अगर उनको पता लगता है कि इसकी सामर्थ्य फीस देने की नहीं है, यहां तक कि पेपर देने की नहीं है, वो पेपर जो लगते हैं उसका भी खर्चा नहीं उठा सकता, मैं कई बार देखता हूं हमारे अधिवक्ता उसकी भी व्यवस्था करते हैं, क्योंकि उनको पता है वो समाज के बीच में रहते हैं, उन व्यक्तियों के बीच में रहते हैं, इसलिए उनका दुख और दर्द वो जानते हैं। अधिवक्ता बंधुओं, यह न्याय का मंदिर है और मेरा यही कहना है कि न्याय के मंदिर में सभी पक्षकारों को न्याय मिलना चाहिए। और न्याय में सबसे बड़ी बात है कि देरी होती है, वो देरी नहीं होनी चाहिए। वकालत एक सेवाभावी प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किया जाने वाला कार्य है। मानवीय मूल्यों की रक्षा के लिए हमारे अधिवक्ता बंधु कार्य करते हैं। इसकी कीमत की आंकलन किसी भी कीमत पर किया नहीं जा सकता है। साथियों, हम सबका कर्तव्य है कि हम व्यक्तिगत हित के बजाय समाज हित के लिए अगर हम काम करेंगे तो हमको सम्मान भी मिलेगा, समाज में प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी और हमारे मन में भी एक शांति का भाव पैदा होगा कि मैंने आज एक अच्छा काम किया है। हम सभी अधिवक्ता एवं न्यायिक अधिकारियों को न्यायोचित तरीके से पक्षकार की मदद करनी चाहिए, जिससे न्याय का मार्ग सुगम हो सके। मुझे विश्वास है कि आप सभी समाज के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा मैं संपूर्ण कार्यकारिणी को आगामी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और यही नहीं मित्रों, मैं आपसे इतना निवेदन मैं करना चाहता हूं कि कभी कभी हमें लगता है कि दिए तले अंधेरा होता है, क्योंकि मैंने कोरोना के समय में कई बातें इस तरह की देखी हैं। जब कोरोना के समय हम कार्यकर्ताओं के साथ में समाज के बीच में जाते थे, समाज के बीच में जब हम बात करते थे तो कई कार्यकर्ता ऐसे होते थे कि उनको भी कोरोना के समय में आर्थिक स्थिति गड़बड़ा गई थी, लेकिन वो संकोचवश कह नहीं पाते थे। वो साथ में जाकर के दूसरों की सेवा कराने का काम करते थे, लेकिन वो खुद नहीं कह पाते थे। हमें ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। हमारे अधिवक्ताओं में बहुत ऐसे अधिवक्ता हैं जो प्रारंभ में जब वो वकालत करते हैं तो उनकी परेशानियां बहुत बड़ी होती है। मैं वरिष्ठ सभी अधिवक्ताओं से मैं निवेदन करना चाहता हूं, मित्रों, ये हमारा परिवार है। परिवार में अगर हम एक दूसरे का हम ध्यान नहीं रखेंगे, एक दूसरे के दुख में और सुख में अगर हम शामिल नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से परिवार के साथ हम न्यायोचित व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, और इसीलिए मैंने कहा है कि कभी कभी दिया तले अंधेरा होता है। हमारे वो अधिवक्ता हैं, हमारे साथी हैं, और कभी कभी गांव में एक कहावत होती है कि टका ऊंट नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन सैका ऊंट खरीद सकता है। वो मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि समय जब आता है, परिस्थिति होती है, तो आपके सहारे की जरूरत होती है। हो सकता है 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 15 साल में वो भी आपसे ज्यादा मदद करने वाला बन सकता है। लेकिन हमें यह सभी को देखना होगा। ये आपका न्याय का मंदिर है। आपके पास जो दृष्टि लेकर के वो व्यक्ति आता है, और वो दृष्टि उसकी होती है
या तो वो अभाव में आपके पास आएगा, और अभाव में आए हुए व्यक्ति की मदद करना हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है, या वो आपके भाव में आएगा कि मैं अगर वकील साहब के पास जा रहा हूं तो वकील साहब मेरी मदद करेंगे। अगर अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं, और अगर भाव में आता है तो आप अति भाग्यशाली हैं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। हमारी दृष्टि क्या होती है, ये हमारी दृष्टि के सोच के ऊपर होता है। हमें आने वाला व्यक्ति हमें अपराधी भी लगता है, और हमें आने वाला व्यक्ति उसके साथ अपराध होता है तो वो न्याय मांगने की भी बात करता है, वो न्याय मांगने की भी आपके पास आता है। मैं आपको इस मौके पर इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, यह समाज का यह वो तबका है जो हर दृष्टि से आप सर्वोपरि हैं, क्योंकि उसको कहीं कोई जब न्याय नहीं मिलेगा वो आपके पास आता है, वो आपसे मन में विचार करके आता है। या तो उस बीच में जब वो आता है, या तो उसका वो परमात्मा होता है जिसको याद करता है, या फिर वो आपको याद करता है। दो के अलावा उसको कोई नहीं दिखता है। इसलिए मित्रों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे पास आए उस व्यक्ति को न्याय मिले, जाकर के वो बताए, क्योंकि उसमें व्यक्ति का नाम नहीं, हमारे अधिवक्ताओं का नाम होता है कि मैं आज उस कोर्ट में गया था, मेरी स्थिति ऐसी थी, लेकिन मेरी वकील साहब ने मदद की। तो वहां व्यक्ति का नहीं, हमारे भाई का नाम आता है, हमारे पूरे समाज का नाम आता है, हमारे परिवार का नाम आता है। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। आपने जो अपने सामने जो बात रखी है, मैं देखता हूं कि आजादी के इतने दिन बाद भी हमारे अधिवक्ताओं को चैम्बर नहीं है। मैं देखता हूं कि बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। न्यायपालिका के पास जो ठीक प्रकार से उनको बिल्डिंग व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। लेकिन मैं आपसे इतना ही वादा करना चाहता हूं मित्रों, दो बात मेरे सामने माननीय पवन जी ने, राजकुमार जी ने रखी है। आप भरोसा करिए, समय बदला है। ये माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम न्यायपालिका का हो या हमारे अधिवक्ताओं का हो, जो हमारे काम हैं निश्चित रूप से वो भी पूरे होंगे। और आपकी यहाँ की डबल इंजन की सरकार, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपने जो हमारे सामने मांग रखी है, मैं एक साथ तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता हूं, लेकिन हम चरणबद्ध तरीके से आने वाले समय में आपने जो हमारी सामने बात रखी है, मैं सुन रहा था, इधर से भी आवाज आ रही थी, उधर से भी आवाज आ रही थी। आवाज तो आती है, मांग भी करनी चाहिए, लेकिन मैं इतना ही आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो आपकी बात है, आपने जो मांग रखी है, निश्चित रूप से उनको चरणबद्ध तरीके से हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज के इस मौके पर मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों कि हमने जो विश्वास आप लोगों को दिलाया है, हमने जो हमारे घोषणा पत्र में आप राजस्थान की जनता से जो हमने वायदा किया है, हम आपको इतना विश्वास दिलाते हैं कि इस समय से पहले हम आप में जो हमने वायदा किया है, राजस्थान की जनता के बीच में समय से पहले उन वायदों को पूरा करेंगे। और ये डबल इंजन की सरकार का जो आपने भरोसा किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश में जो हमने गारंटी दी है, उन नरेंद्र मोदी जी की गारंटी के साथ, और कहते हैं ना, मोदी है तो इसी आशा और विश्वास के साथ आप के साथ में कंधे से कंधा मिला करके, और आप इतने बड़े संख्या में हमारे भाई जो हैं, आपकी समस्या का
जो आपने बताई हैं उनका भी समाधान करेंगे और इस राजस्थान को आगे बढ़ाने करके ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेंगे। आपने मेरे को इस मौके पर बुलाया, मैं वर्तमान पदाधिकारी और निवर्तमान पदाधिकारी और इतनी बड़ी संख्या में सभी अधिवक्ता बंधुओं को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप सुन रहे थे, उन्होंने बधाई दी। दरअसल नई प्रबंध कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह है। सेशन कोर्ट परिसर बनीपाक की तस्वीरें आप देख रहे थे। मुख्य अतिथि भजनलाल शर्मा, दी बार एसोसिएशन जयपुर कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण और उसी में शिरकत करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अभी अपना संबोधन दे रहे थे। दरअसल एक्टिंग सीजेएम श्रीवास्तव इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। 8 दिसंबर को चुनाव हुए थे और पवन शर्मा निर्वाचित हुए हैं अध्यक्ष, और जितने भी नए कार्यकारिणी के मेंबर्स हैं सभी को शुभकामनाएं उन्होंने दी और हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया है। डीजे मेट्रो 1 नंदिनी व्यास, मेट्रो 2 बलजीत सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं। राजकुमार शर्मा महासचिव पद पर निर्वाचित हुए और अध्यक्ष पवन शर्मा निर्वाचित हुए हैं। स्वागत करें।